हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के इस लेक्चर में। आज का हमारा जो बहुत टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। तो आइए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ए लाइन इक्वल एंगल विथ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग इक्वल एंगल्स with the positive x axis, y and z axis. So that is important, is very important टॉपिक आपके लिए है। वीडियो हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक आप जरूर दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन फाई एट पॉइंट पर्टिकुलर्स इन द डायरेक्शन मेकिंग इक्वल एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट तो फाइंड कर सकते हैं, स्केलर फंक्शन दिया है तो इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव एवरीवन इज नो कि डेल फाई डॉट ए कैप, ठीक है, मेन फोकस हमारा है। सो फर्स्ट स्टेप में यू कैन फाइंड आउट द डेल फाई एट जो भी पॉइंट आपका x1, y1 एंड z1 वी कैन फाइंड इजिली, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट जो मेन वर्क है, हाउ टू फाइंड ए कैप, यूनिट वेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर्स। अब एक लाइन कह रहा है कि दैट इज अ लाइन, इस फॉर्मेट में मान लीजिए कोई हमारे पास एक लाइन है, ठीक, अभी मैं कंसिडर कर ले रहा हूं दैट इज अ z, ठीक, दिस इज x एंड y। हियर इज लाइन यहां से यहां तक, दैट इज सपोज दिस इज डायरेक्शन है, दैट इज अ p पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ओ करें इक्वल एंगल, तो मेकिंग एंगल अभी सपोज मीन्स आपका दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा, दैट इज गामा, ठीक, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। करें कि मेकिंग इक्वल एंगल्स, सो लेट OP मेकिंग अल्फा बीटा गामा एंगल्स विथ पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। हमने कंसिडर किया लाइन OP मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल एंगल, सो इट मीन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम मान लीजिए OP M कर लेते हैं या OPR कर लेते हैं, सो इन ट्रायंगल्स OPR इज इक्वल टू व्हाट, OPR हमारे पास है, अगर हम यहां से कॉस ऑफ बीटा की वैल्यूज को निकालते हैं, समझिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, XYZ है, तो अगर हम कॉस ऑफ बीटा निकालेंगे तो दैट वैल्यू इज y एंड दिस डिस्टेंस इज r, OP इज r, ठीक है। तो आपका हो जाएगा OR अपॉन OP मीन्स y बाई r, ओके। सो y इज इक्वल टू क्या होगा, r cos बीटा, ठीक। सिमिलरली यू कैन फाइंड x इज इक्वल टू क्या होगा, r cos अल्फा एंड z इक्वल टू क्या होगा, r cos गामा, ठीक है। बहुत आसान से है, इसका कंसेप्ट हम समझ रहे हैं और कुछ नहीं, r cos गामा, ठीक। अब हम जानते हो r इज, वी नो दैट वेक्टर r इज इक्वल टू आपके पास होता है xi प्लस yj प्लस zk, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, तो पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं, r cos अल्फा इंटू y की वैल्यू ऑफ y r sin बीटा, r sin बीटा इंटू j एंड r cos गामा इंटू k, ओके। बट इज गिवन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो हम पुट कर देते हैं अल्फा बीटा को, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड गामा इक्वल टू गिवन, बिकॉज गिवन है आपका गिवन, ठीक है। r इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा
इक्वल टू गामा, कि ऑलरेडी आपको गिवन है. सो पुट इज हियर आर कॉस अल्फा आई प्लस आर कॉस अल्फा जे एंड आर कॉस अल्फा के. तो आर कॉस अल्फा कॉमन कर सकते हैं आप. सो दैट इज आई प्लस जे प्लस के, दैट इज अ वेक्टर आर. तो यूनिट वेक्टर्स फाइंड कर लीजिए. यूनिट वेक्टर आर कैप जो हमारे पास जाएगा आर कॉस अल्फा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, अब कहा गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यार 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दैट इज कॉमन करके मतलब आई प्लस जे प्लस के एंड 1/√3. ठीक है. सो दैट इज द यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे एंड प्लस 1/√3 के. ये तो फर्स्ट मेथड हो गया कि यूनिट वेक्टर इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अब हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे जब इक्वल मेकिंग एंगल. सो दैट केस हमारा जो यूनिट वेक्टर्स होगा क्या होगा 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट. अब दूसरा जो तरीका रहेगा हमारा, उस पर हम फोकस कर लें थोड़ा सा, और क्वेश्चन तो हम आसानी से कर पाएंगे. तो आर कैप फाइंड कर लिया. अब देखिए अगर लेट हम कर लेते हैं कि लेट ए कैप बी ए यूनिट वेक्टर्स, बी ए यूनिट वेक्टर in the direction ठीक है, in the direction and alpha be a angle which it's making with axis, angle which it making with the axis, ठीक. सो विद द एक्सिस देन ए कैप इज इक्वल टू हमारे पास होगा कॉस ऑफ अल्फा आई कॉस अल्फा जे एंड cos alpha k. So that is the cos of alpha bracket I plus j plus k. How to find the cos alpha? अब इसकी बात हमें करनी है, तो that is important. So we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So put all alpha beta gamma आपस में इक्वल है. So it means cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha is equal to 1 because alpha is equal to beta equal to gamma. So that is here. तो cos alpha is equal to हो जाएगा आपका 1/√3. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी cos अल्फा को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, इस वाले इक्वेशंस में पुटअप कर देंगे, तो आपका यूनिट वेक्टर्स मिल जाएगा. एक कैप आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे 1/√3 एंड आई प्लस जे प्लस के. तो ये क्लियर हो गया कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर्स. तो मेन हमारा फोकस था यूनिट वेक्टर पर. यूनिट वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं. ये तरीका भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस तरह से कर सकते हैं. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो अब आगे का जो प्रोसीजर होगा उस पर हम फोकस आउट करेंगे और अपने रिजल्ट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं. बस हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बट एक मैं करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा. दैट इज द होमवर्क. तो देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है आपका यू फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन दिस इज एट पॉइंट 2, 3, -1 इन द डायरेक्शन मेकिंग इक्वल एंगल विथ पॉजिटिव XYZ एक्सेस. ओके, तो XYZ एक्सेस
से हमें करना है। तो पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारा फाई दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू एंड जेड पावर 4। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द डेल फाई आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड प्लस के del phi upon del z. So now simplify del phi I del x or put the values here x square yq z power 4 plus j del x square yq z power 4 and plus k del z x square yq z power 4. ओके, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अब देखो डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू x है तो i यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x yq z पावर 4 प्लस j यहाँ पे सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y है हियर, सो j x स्क्वायर यहाँ पे 3 आ जाएगा y स्क्वायर z पावर 4 एंड प्लस k with respect to z, तो that is here 4x square yq z q, that is a delta phi। अब del phi की वैल्यू एट पॉइंट जो हमारे पास है इस पर चाहिए 2 3 माइनस 1 पर चेक कर लेते हैं 2 3 माइनस 1। ओके, सो del phi at 2 3 minus 1, put all these value and simplify, ठीक है, that is important। I अब देखें ब्रैकेट्स में आते हैं 2 3, तो 2 इंटू वाई क्यू मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 और z पावर 4 है तो 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, प्लस j यहाँ पे हो गया 3 इंटू 2x स्क्वायर मतलब 4 और इंटू फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर 9 और z पावर 4 दैट इज 1, ठीक, एंड प्लस के 4 इंटू आपका x स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 27 एंड फिर इंटू -1 जेड क्यू है। ओके, तो ये गया 108i प्लस ये भी आपका हो जाएगा 108j और माइनस अब 4 है माइनस आ गया यहाँ पे 8 16 4 4 जा 16 तो और फिर आपका 432 आ जाएगा ये के, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए 27 इंटू 16, ठीक है। हो गया 16 16 7 जा हो गया 1 एक्स्ट्रा 1 1 2 और 16 2 जा 32 और फिर 11 43 432 के। So the del phi फाइंड आउट कर लिया हमने, दैट इज द वैल्यू इज del phi। ओके, अब हमें चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सो दैट इज इंपॉर्टेंट यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए कैप यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स ए कैप इज इक्वल टू 1/√3 i प्लस जे प्लस के, ये होगा, ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया अभी, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अदरवाइज जो प्रोसीजर आपका होगा उसका यूज करके आप लिख सकते हो कि यूनिट वेक्टर्स अगर ए कैप अगर लिखना है तो दैट इज योर कॉस ऑफ अल्फा आई कॉस अल्फा जे एंड कॉस अल्फा के, और फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज फाइंड आउट एंड पुट हियर, सो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर gamma is equal to 1, everyone is know, we know that, ठीक, और चूंकि since alpha equal to beta equal to gamma, so put now this is the cos square alpha cos square beta
एंड कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू हमें जनरली पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं, तो यहाँ पे ये ए कैप निकल जाएगा। तो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई डॉट ए कैप, मेन फोकस हमारा ए कैप पर ही था, दैट इज फाइंड आउट ए कैप, देन यू कैन रिजल्ट आसान इजिली फाइंड 108i 108j माइनस 432 k and dot product 1/√3i plus 1/√3j and plus 1/√3k। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब सिंप्लीफाई कर लिए तो 1/√3 जनरली हो जाएगा 108/√3 प्लस 108/√3 माइनस 432/√3। सो टेक एलसीएम, √3 एलसीएम हो गया आपका, 108 108 हो जाएगा 612 माइनस 432। सो सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। सो बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपका 12 में से 6 एंड 6, फिर जस्ट मल्टीपल है और 1 एंड 2 माइनस 216/√3। सो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम जब इक्वल मेकिंग एंगल्स हो तो हम फाइंड करेंगे। मेन फोकस आपका था यूनिट वेक्टर को फाइंड करना। यू कैन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर देन यू गेट रिजल्ट इजिली। तो ये ध्यान आप रखिएगा। तो हमने दोनों प्रोसीजर पे फाइंड कर लिया है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।